एक दिन महाराज दशरथ बैठे हुए थे, उनके मंत्रीगण जंत्रीगण बड़ी बड़ाई कर रहे थे। आप महाराज दशरथ, आपकी सेना कहां से कहां तक। तो जब महाराज दशरथ की कोई बड़ाई करते तो महाराज दशरथ ऐसे दर्पण देखा करते थे, अपना चेहरा देखते थे दर्पण से। ऐसे व्यक्ति को भी देखना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा बड़ाई होने लगे ना तो अपने आप को देख लो करो। मतलब ये नहीं कि सब जगह कांच लेके घूमो, अपनी समीक्षा करो अपने आप को। हैं ये मेरी बड़ाई कर मैं इस योग्य हूं कि नहीं, अपने आप को आते हैं। कहीं चम्मचगिरी तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। ये देखना चाहिए व्यक्ति को। महाराज दशरथ ने देखा अचानक कान के ऊपर के बाल सफेद हैं। महाराज दशरथ ने कहा ओहो, मेरा तो चौथा पन आ गया, बन जाने का समय आ गया और एक भी संतान नहीं है। मेरे बाद इस अयोध्या को कौन चलाएगा, इसका राजा कौन होगा। ये हुआ, यज्ञ नारायण भगवान हवि लेकर के प्रकट हो गए और कहा जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने विचार किया वो सारे कार्य सफल हो गए। राजन ये हवि ले जाइए, चरु ले जाइए, अपने रानियों को बांट दीजिए। महाराज दशरथ ने उस हवि का चरु का आधा भाग करके माता कौशल्या को दिया और आधे का फिर 2 भाग किए और एक भाग माता कैकेयी को और एक भाग माता सुमित्रा जी को। माता कैकेयी तो वहां पर थी लेकिन सुमित्रा जी नहीं थी, उनका भाग वहीं रख दिया। और कहते ऐसी कथा आती है अनंत पुराणों में कि एक पक्षी आया और वो भाग लेके उड़ गया और देखो वो अंजन बन चला गया, जहाँ अंजना मैया भगवान के सामने ऐसे हाथ फैला के वंदना कर रही थी। वो पक्षी उसी पेड़ पर बैठ गया जिस वृक्ष के नीचे अंजना मैया भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी। वो बोलने का प्रयास किया कि उसके मुख से वो भाग अंजना मैया के हाथ में गिर गया। अब माता अंजना ने उस भाग को पा लिया और उनसे हनुमान जी का जन्म हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और सुमित्रा जी जब आई तो उन्होंने कहा मेरा भाग तो पक्षी ले गया, अब आप दोनों पुत्रवती बनेगी, अब हम तो ऐसे रहेंगे। कौशल्या मैया ने कहा अभी मैंने पाया नहीं है इसलिए थोड़ा भाग हमसे ले लो। कैकेयी मैया ने कहा मैंने भी अभी नहीं पाया है, इससे भी लो। उनने भी आधा दिया, उनने भी दिया। सुमित्रा मैया ने कहा देखो मेरी दीदियां मेरा कितना सम्मान कर रही हैं। अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो एक पुत्र में कौशल्या की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र में कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक ने राम जी की सेवा की, एक ने भरत जी की सेवा की। धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है अयोध्या की नारियां, ये महारानियां, ये अयोध्या नाथ का घर। देखो भगवान की कृपा से अयोध्या धाम में सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत दिन के बाद उस अयोध्या नगरी में भी राम जी के जयकारे बोले जा रहे हैं। भगवान का सुंदर, नहीं तो राजनीति के चक्कर में भगवान का मंदिर भी बनना असंभव था। राजनीति करते करते भगवान मंदिर तोड़ने पे उबारे हो जाते। दुनिया का क्या कहना, मैं ज्यादा उस पे बोलता नहीं हूँ, बस इतनी सी बात कहता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सब अच्छे मार्ग पे चले हैं तो निश्चित दुनिया बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे रामचंद्र जी जब विराजित होंगे तो राम राज्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए अब तीनों रानियां गर्भिणी हो गई। आहा अयोध्या में खुशियां खुशियां, भगवान जहां आ रहे हो वहां किसी चीज की कमी होगी। देख लो आज ये अयोध्या धाम भी है और ये वृंदावन धाम भी है, और यहाँ देख लो किसी चीज की कमी दिख रही है। चारों तरफ खुशियां खुशियां। आज देखो ये तो महल पूरा दुल्हन की तरह सज गया है। जैसे भगवान की कृपा चारों तरफ से कोट कोट के बरस रही है। और ये कृपा है हमारे सम्मानी श्री विजय यादव जी और श्रीमती नीरा यादव पर, भगवान की जो देखो घर को ही अयोध्या धाम बना दिया और घर को ही वृंदावन धाम बना दिया। ये क्या कहना, ये प्रभु की महिमा। ऐसा अवसर भगवान सबको प्रदान करे। और देखिए
तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भइयाए, जा दिन ते हरि गर्भइयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुखी संपत्ति छाए, सकल लोक सुखी संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। योग लग्न ग्रह बारित सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मोल। योग लग्न ग्रह बार तिथिया सब अनुकूल हो गए, तीनों रानियां गर्भणी हो गई, सारी संपत्ति मानो अयोध्या में आ गई हो, जल निर्मल हो गया है, जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है, कृपा ही कृपा है। लक्ष्मी मैया मानो अयोध्या में आकर के कीड़ा कर रही है। प्रथमा तिथि आई, प्रथमा तिथि ने कहा भगवान मुझ पे अवतार लीजिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं प्रथम तिथि हूं। भगवान ने कहा अभी समय नहीं आया। द्वितीय तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं भाई दूज के नाम से जानी जाती हूँ, पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। तृतीय तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं हरितालिका नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। चतुर्थी आई, उसने कहा भगवान मैं गणेश चतुर्थी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। पंचमी आई, उसने कहा भगवान मैं नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। षष्ठी आई, उसने कहा भगवान मैं सूर्य षष्ठी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। सप्तमी आई, उसने कहा भगवान मैं अचला सप्तमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। अष्टमी आई, उसने कहा भगवान मैं अष्टम तिथि हूँ, आपके नाम मुझ पर लीजिए। भगवान ने कहा अब की बार नहीं, अगली बार सोचेंगे। नौवीं तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं तो रिक्ता तिथि हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप अवतार। भगवान ने कहा बस जो रिक्त होता है मैं उसे ही भरता हूँ। अच्छा बताओ, जो गले तक इतना भोजन कर रखा हो, अब फिर कोई कहे थोड़ा पाए ना, मुंह बनाएगा ऐसे क्यों? क्योंकि इतना खा के रखा और जब बड़ी भूख लगी हो तब लगेगा इधर से ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तब तो खाने का आनंद ही है। और जब कुछ इतना खाए हुए तो मुंह मटका के निकले जा रहे हैं, सामग्री रखी है तो रखिए, भूख लगी है तो। एक संत कहते थे बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी मत खाओ, कड़ी भूख लगे कुछ भी खाओगे ना पच जाएगा, ऐस बनेगी न गैस बनेगी न खराब लगेगा। अब भूख लगी नहीं है, खाओ कहाँ से जाएगा, ये भी खाओ वो भी खाओ, ऐसे नहीं खाना चाहिए कुछ भी। देखो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर एक बात और, हमारे अंदर क्या भरा है? अहंकार भर के रखे, न जाने कितना कचरा पाल के रखे। भगवान बुद्ध, भगवान उसी को देता है जो अपने आप को रिक्त करता है, खाली करता है। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो किसी वस्तु में आपको कुछ डालना है तो खाली करोगे तब तो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब किसी को यहाँ बिठाना तो मुझे तो उठना पड़ेगा ना जी, तब तो बैठेगा, ऐसे थोड़ी बैठ पाएगा। तो वैसे आपके अंदर जो भरा वो निकलेगा, स्थान खाली होगा तब तो दूसरी चीज आएगी। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की दीक्षा दे रहे थे। तो एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा भगवान मुझे भी आत्मज्ञान की दीक्षा दीजिए ना। भगवान ने कहा कल तुम्हारे घर आऊंगा। दूसरे दिन भगवान बुद्ध पधारे, उसने कहा ओ हो हमारे घर भगवान पधारे, क्यों न भगवान के लिए सुंदर खीर बनाए। सुंदर खीर बनवाया और कहा भगवान खीर पाइए। भगवान ने अपना कमंडल बढ़ाया, इसी कमंडल में डाल। ध्यान से कमंडल देखा तो कमंडल के अंदर गोबर भरा था। उस सेठ जी ने कहा इस कमंडल में, हाँ डाल। और बोले भगवान इसमें गोबर पड़ा, क्या हुआ? डाल दो। ना भगवान खीर खराब हो जाएगी,
इसमें डालेंगे तो भगवान ने कहा तेरे अंदर भी तो गोबर भरा है, मैं आत्मज्ञान कहां से डाल दूं, वो भी तो खराब हो जाएगा। पहले उसको साफ कर, सुथरा कर, निर्मल कर। अब जो इतना अहंकार से भरा है उसे कितनी अच्छी बात भी बताओगे उसको पल्ले नहीं पड़ेगी, उसको दिमाग में घुसने वाला नहीं है। और देखो भगवान तो अपनी कृपा की बरसात कर रहा है, लेकिन मिलेगा कैसे? जिस झोली में 100 छेद हो उसे फैलाना क्या, और जिसे देख न सको और छू न सको वो खजाना क्या है? जिस झोली में छेद है उसे क्या फैलाओ? एक ने कहा हमारे घर में गाय दूध बहुत देती है लेकिन बचता नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे पति जी गाय का दूध चलनी में लगाते हैं, अब चलनी में लगाएंगे तो दूध बचेगा? वो तो गिर ही जाएगा। किसी कवि ने लिखा है तो जैसे चलनी में दूध लगा मूर्ख दिन भर पछताता है, मूर्ख दिन भर पछताता है, मूर्ख दिन भर पछताता है, मूर्ख दिन भर पछताता है। बस उसी तरह असयम्बी भी जीवन रथ दीन गमाता है, फिर उसी तरह असयम्बी भी जीवन रथ व्यर्थ गमाता है। बन करके खुद ही दुर्भाग्य बुलाता है, खुद ही दुर्भाग्य बुलाता है, दुर्भाग्य बुलाता है। जीवन संपदा लुटा कर नर अति दुखद पंथ अपनाता है, जीवन संपदा लुटा कर नर अति दुखद पंथ अपनाता है, अति दुखद पंथ अपनाता है। तो चलनी में दूध दुहोगे तो बचेगा नहीं, दूध पाना है तो अपने अंदर पात्रता विकसित करो, पात्र बनो। जो कुपात्र होता है ना, भगवान की कृपा भी चली जाती, कुछ मिल भी नहीं पाता। आप कहेंगे कैसे? देखो शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे थे, एक स्थान ऐसा आया, देखा एक परिवार में एक बूढ़ा है, एक बुढ़िया है, एक बेटा है, तीनों बड़े दुखी हैं, अन्न के लाले पले। माता पार्वती ने कहा भगवान आपने इस परिवार को नहीं देखा, आपने इस बच्चे को नहीं देखा, आपने इस बुढ़िया मैया को नहीं देखा, कुछ दिया नहीं। शंकर भगवान ने कहा मैं देना तो बहुत चाहता हूँ, ये लेना चाहे तब तो। बोले क्या बात कर रहे हैं? देखो आज थोड़ा सा टाइम तो रहेगा ही, इसलिए आज ये मत सोचिएगा कि 7 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान का जन्म होगा तो ऐसे में हो जाएगा क्या? माता देवकी को कितने वर्ष जेल में बिताना पड़ा मालूम है? और वसुदेव जी को है? तो देखो आज तो उत्सव मनेगा ही, हाँ, लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो देखो प्यारे भाई बहनों, शंकर भगवान ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी चलता हूँ, अभी देता हूँ। अब शंकर भगवान पहुंच गए उस बुढ़िया के यहाँ, बूढ़े के यहाँ, बच्चे के यहाँ। कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। उस बुढ़िया ने कहा हो ये तो वास्तव में भगवान है, भगवान मुझे वरदान देंगे। हाँ हाँ देंगे, मांगो। हाँ? अब देखिए उसकी जो है ना अभी वासना से तृप्ति नहीं हुई थी। उसने कहा हे भोलेनाथ अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुंदर 16 वर्ष की युवती बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु। अब बुढ़िया बन गई सुंदर युवती। अब जो है वो जो बूढ़ा था वो भोले बाबा की ओर से आंखें निकाल के देखने लगा और उसने कहा भगवान आपने ये क्या कर दिया? शंकर भगवान ने कहा परेशान मत हो, एक वरदान तू भी ले ले, क्यों परेशान हो? उस बूढ़े ने कहा भोलेनाथ अगर आप मुझ पर प्रसन्न है ना, हाँ हाँ, तो बोले इस बुढ़िया को सुअरिया बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु। बुढ़िया सुअर बन गई। अब तो बच्चा रोने लगा, भगवान मेरी माता जी कहाँ गई, आपने क्या कर दिया? शंकर भगवान ने कहा बेटा रो मत, एक वरदान तू भी ले ले, क्यों परेशान होता? उसने कहा भोलेनाथ मेरी माता जी को वापस कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु, जैसे के तैसे।
वरदान भी चला गया, कुछ प्राप्त भी नहीं कर सके। कहने का प्राय पात्रता का विकास करो, पात्र बनो, योग्य बनो, तो भगवान की कृपा आएगी तो निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए भगवान ने कहा बस मैं रिक्ता को ही भरता हूँ, रिक्त को ही भरता हूँ, और मैं तुम पर ही ये बता लूंगा। और नवमी तिथि मधुमास का महीना अवसित नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट है। बोले चतुर्भुज भगवान की।